हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी टाइम आ गया है जो हमने गिव अवे रखा था अक्टूबर के लिए, उसका विनर अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो कितने लोगों ने कमेंट्स किए अपन पहले वो देख लेते हैं। तो 6 डायरेक्ट कमेंट आए हैं इस पर मुझे, और एक रिप्लाई में भी इंटरेस्टेड कमेंट आया है। तो टोटल 7 हो गए। इसको भी अलाउ कर लेते हैं क्योंकि मैंने ऐसा बताया नहीं था कि रिप्लाई में कमेंट करना है कि नहीं। तो टोटल 7 कमेंट्स हैं, तो काफ़ी कम कमेंट्स हैं, लेकिन हम विनर निकालेंगे। अगर 6 कमेंट ही होते तो हम लूडो सॉप्सिडी जो खेलते थे बचपन में उसका डाइस यूज़ करते, स्नेक एंड लैडर्स का। एंड क्योंकि अभी 7 है, एक और काउंट कर लेते हैं हम ये। तो 7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कोई यूट्यूब पे प्रोग्राम ढूंढें जिससे हम विनर निकाल सकें, और या फिर मैं एक डेवलपर हूँ तो अपनी स्किल यूज़ करूँ इस काम के लिए। तो मैंने वही सोचा है कि क्यों ना इस विनर को हम एक स्किल का यूज़ करके निकाला जाए। तो पहले तो मैं सभी के नेम को एक नोटपैड पे लिख लेता हूँ। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ये उनके नेम है। टोटल 7 नेम है जिनको मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इनको एक डेटाबेस में एंटर करूँगा और एक क्यूरी के थ्रू हम फिर विनर को देखेंगे निकाल के कौन निकलता है। तो मैं चाहता तो कोई स्क्रिप्ट लिख सकता है इस काम के लिए, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकता था, लेकिन उसमें क्या होता, जो कोड होता वो हिडन होता, आपको दिखाई नहीं देता। तो हो सकता फिर आप सोचते कि ये जेन्युइन प्रोसेस है कि नहीं है। तो अभी जो भी हो रहा है आपके सामने होगा। और तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें 2 कॉलम ऐड करता हूँ, एक विनर आईडी, जिसको डेवलपमेंट नहीं आता उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेम, आई थिंक 30 करेक्टर से ज़्यादा किसी का नेम नहीं होगा, तो ये उसके अपन ने लेंथ डिफाइन कर दी है। इस टेबल का नाम हम दे देते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, ओके। तो आप देखोगे कि एक टेबल डेटाबेस में बन गई है, पार्टिसिपेट। अब हम इसमें जो नेम है हमारे पार्टिसिपेट्स हैं वो उनको हम एक एक करके ऐड कर देते हैं, या फिर एक कोई क्वेरी ऐसी बनाते हैं जिससे सभी नेम एक साथ ऐड हो जाए। तो एक मिनट में बना लेता हूँ। विनर आईडी को हम प्राइमरी की बना देते हैं ताकि रिपीट ना हो ये। तो आप सब 7 पार्टिसिपेट को डेटाबेस में एंटर करने के लिए एक क्वेरी लिख ली है अपन ने। अब इसको फायर करके देखते हैं। तो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करने से क्या होगा, जो भी काम हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, कोई भी हिडन कोडिंग यूज़ नहीं की है इसमें। इसको एक्सिक्यूट करते हैं क्वेरी को। अगर ये पार्टिसिपेट टेबल है, PARTICIPAT स्पेलिंग तो ठीक है। ठीक है, इसको एक्सिक्यूट करते हैं।
तो ये सभी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में एंटर हो गए। मैं एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ इसलिए स्पीड स्लो आ रही है। तो रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए हमने एक क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्टिसिपेट। ये क्या करेगा, इस टेबल में जितने रिकॉर्ड्स होंगे उसको लिस्ट करेगा ये, और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। F5 प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस किया तो ये आप सभी के नेम आ गए, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेम आ गए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमने एंटर किए हैं तो उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे मिले हैं ये। एंड विनर आईडी जो है ये 1 से लेके 7 तक ये यूनिक आईडी है। इसके थ्रू हम निकालेंगे कौन सा विनर है। हम एक रैंडमली नंबर पिक करेंगे और वो 1 से लेकर 7 के बीच में होगा। तो जो भी नंबर फंक्शन हमें देगा, रिटर्न करेगा, वो हमें क्वेरी में यूज़ करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को हम निकाल लेंगे, जो भी नेम होगा। एंड वही वो हमारे अक्टूबर गिव अवे का विनर होगा। तो हम उसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं। रैंडम नंबर के लिए RAND फंक्शन यूज़ होगा। और हमें क्योंकि 7 निकालने हैं तो इनटू हम कर देते हैं इसको 7 से। तो अभी जो नंबर आ रहा है ये डेसिमल सिस्टम में है नंबर। देखिए आप, हर बार एक नया नंबर निकल रहा है। तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एक फंक्शन और ऐड करेंगे, फ्लोर। अब इसमें ऐसा करने से क्या होगा कि इंटीजर हमेशा डेसिमल सिस्टम से कम निकलेगा। तो अगर मान लो कोई वैल्यू है 4.53 तो इंटीजर में वो 4 मानी जाएगी। वैसे ही अगर 0.7 है तो वो 0 मानी जाएगी, 6.5 है तो वो 6 मानी जाएगी। तो हमें जो नंबर सही निकालना है इसके लिए हमें इसमें एक +1 और करना होगा। तो अगर 6 आएगी तो 7 मान लेंगे, 0 आएगी तो 1 मान लेंगे, इस तरीके से। तो आप देखो नंबर हमेशा एक रैंडम नंबर मिल रहा है 1 3 5 2। अभी भी 0 आ रहा है इसमें, तो कुछ गलती हुई है। ये -1 मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे हर बार एक नया नंबर। मैं इसमें कीबोर्ड से मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, F5 से ये एक्सिक्यूट होता है। तो इसमें आप देखोगे हमेशा एक रैंडम नंबर निकल रहा है। 1 भी आ गया, 6 2 4 सभी नंबर आ रहे हैं। मतलब इसमें हर बार क्लिक करने पर या हर बार एक्सिक्यूट करने पर रैंडमली ये नंबर हमें दे रहा है फंक्शन। फ्लोर का काम क्या हुआ यहाँ पे, इंटीजर में कन्वर्ट करना। जो भी पहले डेसिमल में वैल्यू आ रही थी उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो वैल्यू हमेशा पॉइंट से कम मिलेगी, पॉइंट से हटा देगा। मतलब एक तरीके से डेसिमल पॉइंट हटा के जो वैल्यू बचेगी वो देगा आपको। एंड उसमें +1 कर देंगे तो फिर हमें 7 तक मिल जाएगा। 0 होगा तो 1 मिलेगा, 6 होगा तो हमें 7 मिलेगा। तो कोई नहीं, ये बहुत स्मॉल फंक्शन है। अब मैं एक क्वेरी लिखता हूँ। सिलेक्ट नेम। हमने याद होगा कॉलम नेम नाम का बनाया था। एंड नेम एक रिजर्व वर्ड है तो हम इसमें बिग ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि समझ जाए कि ये नेम एक कीवर्ड है। यहाँ पर ये एक कॉलम है।
एंड टेबल का नाम था हमारा पार्टिसिपेट। इंटेलिजेंस विंडो में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन हम टाइप कर देते हैं। अब आ गया। तो अभी अगर हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें सभी नेम मिल जाते हैं, क्योंकि हमने कोई इसमें क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि हमें कौन सा नाम निकालना है। तो अभी मैंने इसमें विनर आईडी भी नहीं रखा है, सिर्फ नेम लिखा है यहाँ पे। बट हमें पता है विनर आईडी में 1 से लेके हमने 7 तक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हमने असाइन किए हर एक नेम को। तो अगर मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाता हूँ एंड विनर आईडी एक पास कर देते हैं इसमें, सपोज मैंने इसको पास किया 3, तो अभी ये विनर नहीं निकलेगा। ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर 3 नंबर का विनर निकालना है मुझे, तो ये आ गया 3 नंबर का। अगर मुझे 5 नंबर का विनर निकालना है तो ये आ गया 5 नंबर का। तो ये चीटिंग ना हो, क्योंकि यहाँ तो मैं खुद बता रहा हूँ कौन विनर है, वो टाइप करके निकाल रहा हूँ, तो ये तो चीटिंग हो गई एक तरीके से। तो हम इस प्रोसेस को जेन्युइन बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये फंक्शन बना के रखा है। ये फंक्शन एक रैंडम नंबर निकालेगा और ये फंक्शन खुद एक सिस्टम निकाल के दे रहा है हमें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो जो भी रैंडम नंबर निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो नेम होगा हम उसे मान लेंगे कि वो विनर है। तो ये जो मैंने एक हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी है 5, 3, 2 जो भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको जेन्युइन प्रोसेस बनाने के लिए अभी फंक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे। तो मैंने अभी इसको टेस्ट करने के लिए एक्सिक्यूट करके देख लिया है। नीचे आप देखोगे नेम आ रहे हैं, अभी इनमें से हम कोई भी विनर नहीं मानते। अभी ये टेस्टिंग चल रही है क्यूरी की, बट कौन सा रैंडम नंबर निकला है अभी इसमें आपको शो नहीं हो रहा, तो हम इसमें विनर आईडी भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी विनर हम निकालेंगे उसका विनर आईडी पता चल जाए कि रैंडम नंबर हमने कौन सा निकाला है सिस्टम ने, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नेम है। ठीक है, तो अभी तैयार है। अब हम इसको सीधे विनर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पहले आ चुकी है, तो मैं इसको कट करके एक नई क्यूरी पे ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखो टेबल में जो हमने इंसर्ट क्यूरी के थ्रू रिकॉर्ड डाले थे वो सब आ गए थे टेबल में, विनर आईडी एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग नेम जो है वो आ गए। तो 2 कॉलम्स से टेबल में विनर आईडी एंड नेम, पार्टिसिपेट नाम की टेबल है। न्यू क्यूरी ली हमने एंड अपनी क्यूरी को पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें रिजल्ट खाली करना था। तो अब जो भी मैं क्यूरी एक्सिक्यूट करूँगा वो फाइनल विनर होगा। तो देखते हैं लक्की विनर कौन निकलता है। ठीक है, तो मैं एक्सिक्यूट बटन प्रेस कर रहा हूँ। जो भी नेम आएगा वही विनर होगा अक्टूबर गिव अवे का। और अब इसमें ये प्रोसेस कम्प्लीटली जेन्युइन है, क्योंकि टेबल आपके सामने है पार्टिसिपेट, जिनमें आप देख लो सभी नेम है, किसी का नेम मिस नहीं हुआ है। एंड ये फंक्शन एक रैंडम नंबर निकालता है 1 से लेके 7 के बीच में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी विनर आईडी होती है और नेम होता है वो हमें इस क्राइटेरिया के थ्रू मिल जाता है। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है, कंप्यूटर फील्ड का कोई नहीं है, सभी डेवलपर नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट वो ये क्यूरी को टेस्ट कर सकता है। इससे पता चल जाएगा आपको कि ये प्रोसेस 100% जेन्युइन है
और अगर मैं कोई इस काम के लिए कोई एप्लीकेशन बनाता तो ये कोडिंग आपको दिखाई नहीं देती, या आपके सामने रन नहीं होती। वो हो सकता है मैं आपको कोडिंग कुछ और दिखाया तब, और जो विनर मुझे निकालना होता वही मैं निकालता। वो एप्लीकेशन में जो कोड, एक्चुअल कोड रन होता, वो प्री डिसाइडेड होता कौन विनर है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने कंप्लीट डेटाबेस से टेबल आपके सामने बनाई है मैंने, और बस अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो ये इस क्यूरी से जो भी रिजल्ट निकलेगा वही आपके सामने आएगा। और ये क्यूरी जो है एक रैंडम नंबर पे बेस है। तो अब हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं। फाइनली विनर हमारा आने वाला है सामने। एक्सिक्यूट। तो अभी जो नंबर निकला है 6 नंबर का विनर है हमारा निमिश मिश्रा। ये विनर है अक्टूबर गिव अवे के। एंड बाकी सबको पहले तो मैं इनको कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि आप विनर बने हो, और मुझे बहुत खुशी होगी आपको कार आपके एड्रेस तक पहुँचाते हुए। लेकिन बाकी भी जो 6 लोग और थे पार्टिसिपेट जिनने किया था, वो आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब जैसे अक्टूबर का है तो अब इसका दिसंबर का फिर निकालूंगा एक और गिव अवे। तो ऑब्वियसली अब चैनल तो मेरा चल नहीं रहा, नहीं तो मैं तो चाहता 6-7 लोग ही हैं, सभी को दे देता है एक कार। बट ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और विनर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मैं अपनी ईमेल आईडी बताता हूँ, कमेंट्स में आपके दे दूँगा। तो आप उस ईमेल आईडी पे मुझे अपना एड्रेस वगैरह और पिन कोड जो है, जो भी डिलीवरी एड्रेस चाहिए होता है कुरियर करने के लिए, वो सब आप इन्फॉर्मेशन मुझे देंगे तो फिर मैं आपको या तो मेरे पास जो ऑलरेडी जो कार रखी है मेजोरिटी की स्ट्रीट कार्स, ज़्यादा तो नहीं बची, भी फोर्ड फोकस ही होगी मेरे पास, तो या तो मैं आपको वो दे देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली कोई ऑनलाइन साइट से आपके एड्रेस पर डिलीवर करता हूँ। तो मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और फिर जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो फिर मैं आप वो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।